मैंने सर बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद सर मैं जॉब करने के लिए गुड़गांव में चला गया। वहाँ पे मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता था। अभी आपने वो नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल सर। कोई कहता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैं अभी उसी होड़ में चला गया कि यार मेरे फ्रेंड्स सब इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो चलो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो तब मैंने इंजीनियरिंग कर ली सर। बट मेरे जहन में कहीं ना कहीं एक वो चीज़ थी कि नहीं यार, मुझे मेरा पैशन फार्मिंग था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं बार बार कहता था नहीं नहीं आप उधर चलो, उधर अच्छे काम करो, लेकिन इसने नहीं कहा कि मैं खेती में आऊँगा और एक लोगों के लिए नई चीज़ पैदा करूँगा। तो जब आप रिश्ता लेके जाओगे क्या बोलोगे? बेटा पहले तो बोलते इंजीनियर, आप क्या बोलोगे? मन में कहीं पछतावा है कि वो इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब छोड़कर आप ये काम कर रहे हो? पछतावा कहीं होता है गलती कर दी? मेरी वहाँ पे एज एन आईटी इंजीनियर सैलरी थी, उससे मैं यहाँ पे डबल इनकम जो है मैं जनरेट कर पा रहा हूँ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। लेकिन दुख है कि बेटे को पढ़ाया लिखाया था, एक ऑफिस में बिठाया था, अच्छी सैलरी थी, आप ये रिश्ता भी ढूंढ रहे होंगे, तो लेकिन क्या जवाब देंगे? दुख है मन में? दुख तो इस बात का है मुझे कि पढ़ने लिखने के बाद ये अच्छा वहाँ पे पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन पढ़ा लिखा फार्मर और एक मैकेनाइज्ड तरीके से फार्मिंग कर रहा है। Doon International School Jammu, an institution par excellence, which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure. Rather, it dwells inside the heart and soul of its TIA's members. Admissions open from pre-nursery to class 12th. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मैं भी हैरान हो गया, तभी यहाँ तक आ गया। इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म में हूँ। एक आईटी इंजीनियर जिसकी 70,000 रुपया सैलरी थी, आज वो इस डेयरी फार्म में काम कर रहा है। क्यों? क्या कारण रहे? एक इंजीनियर इतनी हैंडसम सैलरी छोड़कर एक डेयरी फार्म में क्यों काम कर रहा है? वो सारी कहानी 27 साल का अवनीश खजूरिया क्या इस काम से खुश है? क्या सपने थे उसके? वो आज कहाँ खड़ा है? ये अविनाश खजूरिया साहब हैं। आपको हैरान हो गए ये जानकर कि ये आईटी इंजीनियर हैं। ये आईटी इंजीनियर हैं, 70,000 रुपया सैलरी ये ले रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर आज यहाँ काम कर रहे हैं। अवनीश साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मैं सोच रहा था कि आपको मैं किसी बड़े ऑफिस में बड़ी चेयर पर बैठा हुआ देखूंगा, वहाँ इंटरव्यू करेंगे, ये तो आप तो गवाले बन गए। जी जी बिल्कुल सर। ऐसे है कि बेसिकली जो मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा। मैंने सर बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद सर मैं जॉब करने के लिए गुड़गांव में चला गया। वहाँ पे मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता था। मैं अच्छी मेरी सैलरी थी। और उसके बाद सर बचपन से क्या था कि मैं देखता था मेरे फादर एक इनोवेटिव फार्मर थे, वो फार्मिंग में काफ़ी रुचि रखते थे सर। तो मेरा बचपन में एक पैशन था मेरे दिल में कहीं ना कहीं थी कि यार एक फार्मर को अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है, मतलब सोशल स्टेटस उसको बेचारा फार्मर कहा जाता है। तो मेरे को ये मिथ सर चेंज करनी थी कि फार्मर हमेशा बेचारा नहीं होता है। मेरे को ये था कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि फार्मर भी जो है वो बाकी जैसे इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी तरह एक मतलब अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। अभी आपने वो नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल सर। आपकी सैलरी कितनी थी? सर अराउंड 75,000 70,000 रुपये सैलरी थी? जी बिल्कुल सर। तो आप जो अभी जो काम कर रहे हो उससे ज़्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो? सर मैं ये बताते हुए मैं खुशी जाहिर करूंगा कि जो मेरी वहाँ पे एज एन आईटी इंजीनियर सैलरी थी, उससे मैं यहाँ पे डबल इनकम जो है मैं जनरेट कर पा रहा हूँ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। मन में कहीं पछतावा है कि वो इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब छोड़कर आप ये काम कर रहे हो? पछतावा कहीं होता है गलती कर दी? नहीं बिल्कुल नहीं सर। इनफैक्ट मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं वहाँ पे अगर किसी के आगे काम कर रहा था, मतलब कि मैं एक जॉब सीकर था। आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे साथ साथ 10 और जो घर हैं उनको मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें मैं एक फ्रेज़ है सर, इट्स बेटर टू बी ए जॉब प्रोवाइडर देन टू बी ए जॉब सीकर। तो मैं उस पे आज मैं आप लोगों को जॉब दे रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि उस इंजीनियरिंग का, उस एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ आपको? उसमें कैसे रहा सर, जैसे मैंने बीटेक करी थी और मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बीटेक करी थी, उसके बाद मैं गुड़गांव में गया था, तो वहाँ पे जॉब करी। उसमें मेरे को क्या हो गया कि मुझे एक विज़न मिल गया, मुझे एक इनोवेटिव जो आइडियाज़ आने लगे। जैसे मैंने यहाँ पे आके मशीनरीज लगाई, जो डेयरी फार्मिंग को जो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ मशीनरी बेस्ड बनाया है ना, हाईटेक डेयरी फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करा। तो उसमें क्या रहा सर कि मेरे को एक इनोवेशन मिल गई, एक्सप्लोर कर वो लिया मैंने। आपने जो एजुकेशन वहाँ हासिल की उसको यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। एग्जैक्टली सर। ये आज आपके पास कितनी गाय हैं यहाँ पे? अभी अराउंड सर सारे काव्स, काउज और हीफर्स मिला के 100 कैटल का है मेरे 100 पास। से ज़्यादा है। बिल्कुल। और इसको कह सकते हैं कि हाई ग्रेड जो है, अपग्रेड जो डेयरी फार्म है। बिल्कुल सर, ये हाईटेक डेयरी फार्म बेसिकली सर मेरा स्टार्टिंग से था कि जो एग्रीकल्चर है उसको ना बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में देखा जाता है। जैसे डेयरी फार्म को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह देखा जाता है। हाँ, हाँ। तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं फॉरेन में बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं, मैं उसको हाईटेक तरीके से डेयरी फार्मिंग करना चाहता था और एक एग्जांपल सेट करना चाहता था हमारे यूथ के लिए। जैसे सर क्या होता है कि सब में जब हमने 12th करी थी तब होड़ लगी रहती थी कि 12th के बाद क्या करना है, पूछते थे सभी, कहते थे, कोई कहता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैं भी उसी होड़ में चला गया कि यार मेरे फ्रेंड सब इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो चलो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो तब मैंने इंजीनियरिंग कर ली सर। बट मेरे जहन में कहीं ना कहीं एक वो चीज़ थी कि नहीं यार, मेरा पैशन फार्मिंग था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं एक मतलब किसानी परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। तो मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि नहीं यार, मैंने सोसाइटी के लिए, फार्मिंग के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है जिससे एक एग्जांपल सेट हो यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, वो भी इस फील्ड में आए। एब्सोल्युटली। शादी होगी आपकी? नहीं, अभी नहीं सर। शादी करनी है तो आपको लगता नहीं कि इंजीनियर में रहते रहते शादी कर लेनी चाहिए थी? अब शादी करना मुश्किल हो जाएगा, वो तो कहेंगे कि ये तो गाय का दूध निकालता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं खुद भी, मतलब जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मैं खुद भी काम कर लेता हूँ। बट मेरे फार्म पे आज मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, मैं 10 बंदों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। और सर मैं सारा जो मेरी फार्मिंग है वो सारी हाईटेक तरीके से है, सारी मशीनरी बेस्ड है ना। तो मोर ओवर आप देख सकते हैं कि सर एट द एंड ऑफ द डे मनी जो है वही एक चीज़ रहती है जिसमें जो लाइवलीहुड, अपना लाइफस्टाइल है ना, वो रखता है। तो मैं हैंडसम मतलब मेरी सैलरी जितनी पहले थी उससे मैं डबल कमा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं सर सेटिस्फाइड हूँ जो मैं कमा रहा हूँ। स्टेटस है वो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग इज्जत देते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना दूध बेचते हो आप रोज? सर फिलहाल हमारे डेयरी फार्म से 7 से 8 क्विंटल जो दूध है, 700 से 800 लीटर लीटर दूध, वो हमारा जम्मू में 3 काउंटर्स है, तालाब तिल्लो में है, गांधीनगर में है, प्लस छन्नी में हम होम डिलीवरी करते हैं। तो 3 जगह पे हमारा डेयरी फार्म का जो मिल्क है वो जा रहा है काउंटर्स पे। रिश्तेदार क्या बोलते हैं? ये तो नहीं कहते जो आस पड़ोस वाले हैं रिश्तेदार हैं, ये तो नहीं कहते थे वो पढ़ाई लिखाई ये मुड़े कितने बड़ी उड़िया? नहीं सर, स्टार्टिंग में कहते थे कि मतलब बीटेक करी है, इंजीनियर है, तो वहाँ पे जॉब कर रहा था अच्छे से। तो जो लोग पहले मुझे कहते थे कि यार कहाँ छोड़ तू यहाँ पे वापस आके क्या मतलब डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है या फिर ये एग्रो बेस्ड काम कर रहा है, तो अब वही लोग मेरे साथ आके जब वो मुझे देखते हैं कि यार मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ और मैं कितने अच्छे से अर्न कर रहा हूँ, तो वही अप्रिशिएट करते हैं कि यार नहीं, तूने बहुत अच्छा स्टेप। वो आईटी सेक्टर के लोग जो आपके दफ्तर में बैठते थे, आपके कोलीग थे, वो जानते हैं आप यहाँ पे अभी? एग्जैक्टली। आपके टच में है? बिल्कुल सर। अप्रिशिएट करते हैं या कहते हैं गलती कर दी? सर बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट कुछ उनमें से कहते हैं कि हम भी इस लाइन में आना चाहते हैं लेकिन अब हम फंस गए हैं यहाँ पे, छोड़ के नहीं आ सकते। अवनीश खजूरिया साहब, आप एक मिसाल हो जी, आप एक मिसाल हो। ऐसा यूथ, ऐसी मेंटालिटी क्या चाहिए ज़िंदगी में? बच्चा पढ़ जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, एक अच्छी सैलरी, एक जॉब मिल जाए, बच्चा सेटल हो गया, लेकिन सब कुछ हाथ में आने के बावजूद छोड़ दिया। आज यहाँ पे एक डेयरी फार्म चला रहे हैं और कह सकते हैं कि हाईटेक डेयरी फार्म, यहाँ सब कुछ मशीन के द्वारा किया जाता है और इन गाय को जो चारा दिया जाता है वो भी खुद जनरेट करते हैं। वो सब प्रक्रिया हम आपको थोड़े मिनटों में बताने की कोशिश करेंगे कि ये इंजीनियर जो है कितना कामयाब हुआ। बड़े आसान शब्दों में कहूँ, एक दूधिया बनकर एक डेयरी फार्म को रन कर रहा है एक इंजीनियर। और भी जानकारी हम अपने साहब के बारे में आपको देंगे।
खजूरिया साहब, आपसे कुछ और भी जानना चाहूँगा। जी सर। एक इंजीनियर क्या अपने इस डेयरी फार्म में खुद ही काम करता है और क्या क्या काम करता है? सर इसमें मैं आपको बताऊं तो डेयरी फार्म का जितना भी काम होता है, अगर आप देख सकते हैं कि जो इसमें हम चारा डालते हैं, फीड डालते हैं, फॉडर डालते हैं एनिमल्स को, उससे लेकर अगर हम बोले इसकी साफ सफाई, अगर हम बोले इसकी गायों को नहलाना, और ये सारा काम सर मैं खुद भी करता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और भी लेबर के बंदे भी हैं जो इसमें मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा जी। तो अबनी साहब, क्या फ़र्क लगा आपको उस ऑफिस में और इस डेयरी में, क्या अंतर लगा? फ़र्क सिर्फ ये है सर कि अगर ब्रॉडली आप देखें तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन जो रहता है वो ये रहता है कि वहाँ पे मैं किसी के लिए काम कर रहा था। अगर मैं 8 घंटे कर रहा था, 10 घंटे कर रहा था, 12 घंटे, तो वो मैं किसी के लिए काम कर रहा था। अब अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं 10 घंटे कर रहा हूँ, 20 घंटे कर रहा हूँ, 15 घंटे कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं, गांव वाले कहते हैं कि हमें भी कुछ एक्सपीरियंस दो, कुछ काम दो, जा कुछ हमें बताओ कि हम भी डेयरी खोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ? सर आप देख सकते हैं जैसे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि यार हम भी एक इनोवेटिव आइडिया लेके आपके पास आए हैं कि हम भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है इसको, किस पैमाने पे करना है, क्या क्या इसमें हाईटेक। आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, आपने मिल्किंग तो बताया कैसे मशीन से आप दूध निकालते हो, उसके बाद क्या? ये सब मशीन आपने उसके बाद एक इंजीनियर ने इंस्टॉल की है, बिल्कुल तो सर। उसके बाद क्या करते हो? मिल्किंग, अब दूध आपके उसमें आ गया, उसके बाद क्या? इसमें सर क्या रहता है कि सबसे पहले जैसे अभी गाय खाने के लिए आ गई हैं, इसके बाद हम इनकी मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। ये मिल्किंग मशीन है सर जिससे मिल्किंग होती है। तो उसके बाद ये पाइपलाइन है सर, जिस गाय की मिल्किंग होती है वहां से डायरेक्टली हम उसका मिल्क फैच कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ये गाय की मिल्किंग हो जाती है, वो सारा दूध जो हम है वो कलेक्ट कर लेते हैं सर। इसमें हमारे पास एक BMC है, बल्क मिल्क कूलर करके आता है। ये सर, हाँ जी। इसमें सर जो दूध है वो चिल रहता है, जिसमें अगर जैसे हम रात वाली जो शाम वाली मिल्किंग करते हैं, वो सर सारा दूध हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 डिग्री तक दूध जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रहता है, जिससे दूध खराब नहीं होता। तो उसके बाद जब सुबह वाली मिल्किंग होती है और रात वाली मिल्किंग, वे सारा दूध हम अपनी मिल्क ATM वैन में डाल देते हैं, जिसमें आगे वो कस्टमर्स को डिलीवर कर देते हैं। तो कस्टमर कैसे लेता है उस मिल्क वैन से दूध, कैसे लेता है? उसमें क्या रहता है सर, जो मिल्क वैन है हमारी, उसमें बेसिकली एक वैन के पीछे मिल्क वेंडिंग मशीन उसको कहते हैं, एक ATM सिस्टम हमने लगाया हुआ है। उसमें आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, तो वो आप कुछ भी उसमें कंटेनर रखोगे तो बटन प्रेस करोगे, एक कार्ड सिस्टम है हमारा, ATM कार्ड हम अपना देते हैं। तो उसमें सर अगर आपको 2 लीटर चाहिए तो आप प्रेस करोगे, कार्ड उसमें स्वाइप करोगे तो 2 लीटर दूध आ पैसे जाएगा। कट जाएंगे। वो पैसे कट कार्ड जो आप अपने मेंबर को दोगे वो प्रीपेड होगा? प्रीपेड कार्ड, तो उसमें रिचार्ज करना बिल्कुल सर, उसमें रिचार्ज करना पड़ता है। जो हमारे परमानेंट कस्टमर है हम उनको कार्ड दे देते हैं, तो मंथली वो हम कार्ड रिचार्ज करा लेते हैं और रोज के रोज आके दूध उसमें लेके और अपने पैसे कटवा जाते हैं। मतलब कार्ड से ही सारा सिस्टम चलता है। कार्ड से सिस्टम चलता है। ये भी कहा कि आपने इस अपनी इंजीनियरिंग का पूरा फायदा यहाँ ले रहे हो। आपने जो इनकी खुराक होती है, प्रोटीन होता है या जो भी इनका चारा रहता है, वो भी खुद जनरेट करते हो, खुद बनाते हो यहाँ पे? बिल्कुल सर। इसमें क्या रहता है कि सर अभी मैंने डेयरी फार्मिंग के साथ साथ एक अपनी कैटल फीड मिल स्टार्ट करी है, जिसमें हम अपनी फीड खुद तैयार करते हैं। जो कॉम्पोजिशन है वो खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे पास एनिमल्स हैं 100 के करीब, तो हमें पता है कि कौन से एनिमल को, जैसे हाई यील्डर गाय है 35 से 40 लीटर वाली, उनके लिए अलग कॉम्पोजिशन बनता है। जो 15 से 20 वाली है या 25 लीटर वाली है, उनके लिए अलग कॉम्पोजिशन बनता है। हीफर्स के लिए अलग कॉम्पोजिशन। तो वो सारी जो फीड हम बनाते हैं, सप्लीमेंट्स फीड, वो सारी हम खुद तैयार करते हैं अपनी फीड फैक्ट्री में सर। खजूरी साहब, एक सवाल आपसे और है। आपने कहा कि कुछ दूध की आप बॉटलिंग भी करते हो जी। 2 टाइप का दूध है, A1 A2 जी। तो वो क्या दूध होता है? वो हमने कभी सुना नहीं उसके बारे में। इसमें सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे A1 और A2 2 टाइप ऑफ मिल्क रहता है। जो A1 मिल्क है वो रहता है अपनी HF और जर्सी, जो अब फॉरेन की ब्रीड है। होलिस्टर फ्रोजन और जर्सी ये फॉरेन की ब्रीड है। जो हमारी नेटिव ब्रीड है, इंडिजीनियस ब्रीड है, जैसे साहिवाल है, गिर है, राठी है, थारपारकर है, ये लोकल भारत की, ये लोकल इंडियन ब्रीड है। इसमें सर A2 प्रोटीन मिल्क, इससे जो फैच करते हैं वो सारा A2 प्रोटीन मिल्क होता है। A2 प्रोटीन मिल्क में सर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी डायबिटीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई कस्टमर हमारा इसको रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है तो उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि उनको ये बीमारियां लगेंगी। तो और आजकल पता है सर आपको, ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है।
तो वो जो A1 और A2 दूध है, इसमें रेट में फ़र्क रहता है? बिल्कुल सर, जो A1 वाला है वो तो हम 50 रुपीज़ लीटर सेल जो करते हैं आम डेयरी से लेते हैं। आम डेयरी से, और जो A2 मिल्क है वो उसकी बॉटलिंग करते हैं हम सर, ग्लास बॉटल में पैक करके, वो हम 75 to 80 रुपीज़ होम डिलीवरी करते हैं। वो आपके साथ लोग ले रहे हैं अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आपको पता है, ये बात जो एक इंजीनियर जो है उसने डेयरी फार्म खोला है वो बता पा रहा है। बिल्कुल सर। अगर एक आम आदमी होता नहीं बता पाता हमें ये जी बात। सर, यही है कि विजन थोड़ा एजुकेशन का ये रहता है कि विजन ब्रॉड रहता है, थोड़ा पता होता है कि जैसे आप आजकल देख सकते हैं कि कोविड के दौरान बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो उसमें क्या हुआ सर कि A2 प्रोटीन की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। और ये सब चीज़ें जो है इसमें बहुत आने वाले टाइम में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आने वाले टाइम फ्यूचर जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। वैसे ही सर जो टाइप ऑफ मिल्क है वो A2 प्रोटीन जो है आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी इसकी मार्केट है। तो धीरे धीरे सर मैं इन फ्यूचर मैं इसमें प्रोसेसिंग में आना चाहता हूँ, जो हमारी देसी गाय है उनको प्रमोट करना चाहता हूँ। मिल्क कलेक्शन सेंटर रख के अपने जो लोकल फार्मर्स हैं उनसे देसी गाय का दूध कलेक्ट करके उसको पैक करके बॉटलिंग करके या बाई प्रोडक्ट्स बना के हम उनको सेल करना चाहते हैं इन फ्यूचर सर, ये मेरा प्लान है। ये जो पूरी जानकारी आपने मुझे दी खजूरिया साहब जी, पूरी जानकारी जो दी, क्या आपको लगता है कि अगर आपने बीटेक नहीं की होती, आपने इंजीनियरिंग नहीं की होती, आप उस मकाम तक नहीं पहुंचे होते तो ये जानकारी आपके पास होती? नहीं सर, बेसिकली एजुकेशन का ये है कि आपके विजन ब्रॉड हो जाता है, आप बहुत एक इनोवेटिव तरीके से सोचना शुरू हो जाते हैं। फायदा हुआ बहुत सर, बहुत। ये नहीं कहा जाता कि बीटेक करके टाइम वेस्ट किया है। नहीं सर, आज के टाइम पे डेयरी फार्मिंग या फार्मिंग करना ये एक अनपढ़ आदमी का काम नहीं है, इसके लिए आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो अवनीश खजूरिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि आज हमारे पास एक पढ़ा लिखा किसान है बिल्कुल सर, डेफिनेटली, और जिसका फायदा जो है काफी लोगों को। बिल्कुल। अवनीश साहब एक मिसाल है। अब सवाल यहाँ पे ये है, ये फैसला इनका था, इनकी अपनी खुशी के लिए। परिवार ने तो इंजीनियर बनाया था, परिवार के कुछ लोग भी यहाँ हैं, उनका हाथ बटाते रहते हैं, पता नहीं खुश हैं या नाराज़ हैं, मुझे पता नहीं। मैं इनसे बात करता हूँ। ये अविनेश खजूरिया के पिताजी हैं। बेटे को इंजीनियर बनाया था। जी सर, जी सर। लेकिन वो तो यहाँ पे मजदूरों जैसे काम कर रहा है। ये थोड़ा देख के मुझे दुख भी लगता है और खुशी भी होती है कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। सच्ची बात ये है कि मैंने सोचा कि अपने बच्चों को हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए और अच्छी स्कूलों में इनको शिक्षा दी गई। और ये काम आईटी सेक्टर में करते थे अवनीश जी, तो अचानक इनका रुझान इधर ही था, खेती में ही। अच्छा। हाँ, तो मैं तो ऐसे ट्रेडिशनल कामकाज ही करता था, लेकिन इन्होंने आके ये डेयरी में एक मतलब हाईटेक, मैं कहूँगा कि हाईटेक, जम्मू में पहले मिल्किंग बाई मैनुअली होती थी, या कोई भी काम जो था डेयरी का वो ऐसे हाईटेक कर दिया। लेकिन दुख है कि बेटे को पढ़ाया लिखाया था, एक ऑफिस में बैठाया था, अच्छी सैलरी थी, आप ये रिश्ता भी ढूंढ रहे होंगे, तो लेकिन क्या जवाब देंगे? दुख है मन में? दुख तो इस बात का है मुझे कि पढ़ने लिखने के बाद ये अच्छा वहाँ पे पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन खुशी इस बात की है कि इनकी लगन जो है ना, वो इस खुद काम करने में, मैं मना भी करता हूँ कि हमारे पास वर्कर भी हैं, मगर ये खुद इनके साथ जब तक आप खुद ना लगे तो तब तक इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये खुद काम करता है। डांटते नहीं हो आप? क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ, लेकिन ये आज के इसका अपना पैशन है। ये बोलता है कि मैं खुद जब तक इसके काम साथ में ना करूँ मुझे सेटिस्फाई नहीं होता। अगर ऑर्डर ही करना होता तो वो क्या इंजीनियर कर रहे थे? हाँ, वो तो वहाँ ऑफिस में बैठे के भी ऑर्डर हो सकता था, ये बोलता है। इधर तो मैं खुद आप देखता हूँ, जब हैरान होता हूँ, एक पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ गोबर के साथ। खुश हो आप? मैं अभी खुश हूँ जी। ये रोल मॉडल है दूसरे बच्चों के लिए कि एक पढ़ा लिखा बच्चा बीटेक करके उसके बाद आईटी सेक्टर में काम करने, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके फिर वापस इस काम में एक, मैं बार बार कहता था नहीं आप उधर चलो, उधर अच्छे काम करो, लेकिन इसने नहीं कहा कि मैं खेती में आऊँगा और एक लोगों के लिए नई चीज़ पैदा करूँगा। तो मुझे खुशी है इस बात की कि अब ये अपना यहाँ पे जो काम। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब माँ बाप के लिए ये तो होता है कि बच्चा सेटल हो जाए, एक अच्छा कारोबार शुरू कर दे, एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ये रहता है। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कि बेटे की शादी करनी है। तो जब आप रिश्ता लेके जाओ क्या बोलोगे? बेटा पहले तो बोलते इंजीनियर, आप क्या बोलोगे? ये थोड़ा सा जो सोसाइटी में गैप था ना सोशल स्टेटस का, तो मुझे लगता है कि ये लोगों में भी ऐसी सोच आनी चाहिए कि ये जो लोग बच्चे पढ़े लिख करके काम
करते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये फार्मर के लिए डिग्रेडेशन आ गई थी। पढ़ा लिखा फार्मर और एक मैकेनाइज तरीके से फार्मिंग कर रहा है, हाईटेक है। आज विदेशों में आपने देखा होगा हाईटेक डेयरियाँ हैं, और हम भी जम्मू में भी ऐसा हो रहा है। एब्सोल्युटली, ये कहानी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। ये सफ़र था उस ऑफिस से लेकर, मल्टीनेशनल कंपनी के एक ऑफिस से लेकर इस गोबर में काम करने तक का सफ़र। और अविनेश खजूरिया की ये कहानी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। बड़े कम केसेस ऐसे होते हैं, उस मकाम तक पहुंचकर अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करना। ये हौसला, ये हिम्मत दिखाई है जम्मू के एक बेटे ने। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।